सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं खीरे की। जो व्यावसायिक खेती करते हैं, हम कमर्शियल खेती करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी किस्म का चुनाव करना चाहिए और किस समय हमें खीरे की रोपाई करनी चाहिए, कौन सी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। तो आपका मॉडर्न हॉर्टिकल्चर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे खीरा ककड़ी की उन्नत खेती के बारे में किसान भाइयों। तो चलिए आइए देखते हैं कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ और कौन सी खाद और कौन से स्प्रे शेड्यूल अपनाकर कौन सा बीज का चुनाव करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो यदि किसान भाइयों आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको सबसे पहले किस्मों का जो चुनाव है वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। उन्नतशील किस्मों की बात करेंगे तो उन्नतशील किस्मों में वीएनआर सीड्स की क्रिस्प वैरायटी आती है, अच्छा उत्पादन देती है। और सिंजिंटा की ग्लॉसी आती है, ये अच्छा उत्पादन देती है। ईस्ट वेस्ट की नैज वैरायटी आती है, ये भी अच्छा उत्पादन देती है। और सोफिया की सफल डियो सोफिया आती है, ये भी अच्छा उत्पादन देती है। और माइको की आप लगा सकते हैं। तो ये किस्में जो है आप चुनाव करके खीरे की जो फसल है उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, अब खीरे में कौन कौन सी बुआई का समय है और कब लगाना चाहिए वो देखते हैं। तो यदि आप जायद में लगाना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च में आप खीरे के जो बीज हैं उनकी बुआई कर दीजिए। और यदि आप ये जो जायद की फसल है ये फरवरी मार्च में लगेगी और जो बरसात की है वो जून जुलाई में आपको लगानी पड़ेगी। और गर्मियों में जनवरी से फरवरी में लगाते हैं। और उचित तापमान की बात करें तो खीरे की जो फसल है तीनों मौसम में होती है। इसके लिए मिनिमम 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। और इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली उचित मृदा का चुनाव करें, बलुई दोमट मृदा हो और इसमें जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। साथियों, यदि आप लोग गर्मी की खीरे की फसल लगा रहे हैं उसमें पत्तियां आपको पीली पीली पड़ने लगती हैं तो उस समय आपको क्या करना है कि रैपिग्रो टॉनिक आती है, इसको आप 15 लीटर पानी में मिलाकर और स्प्रे कर देंगे यदि 30 ml की दर से, तो जो पीलापन की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस टॉनिक का आप उपयोग कर सकते हैं। और साथियों, यदि हमारे खीरे की फसल में बोरॉन है, सिलिकॉन पाउडर 50 ग्राम और NPK 19-19-19 100 ग्राम और बोरॉन 35 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर यदि स्प्रे कर देंगे तो जो हमारी खीरे की फसल है वो उसका उत्पादन और अधिक अच्छा मिलेगा और जो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब मृदा की pH वैल्यू किसान भाई खीरे के लिए 5.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ये pH वैल्यू अच्छी मानी जाती है खीरे की फसल के लिए। और इसके साथ हम बात करते हैं कि यदि मिट्टी का चुनाव हमने किया है तो ब्लैक सॉइल हो या बलुई दोमट मृदा हो, उसमें अच्छी तरह से 2 से 3 जुताइयाँ करें सामान्यतः जैसे करते हैं और उसके बाद बुआई करें। बीज की 600 से 700 ग्राम 1 एकड़ में मात्रा लगती है। बीज को हमेशा अच्छी तरह से बीज उपचार करना चाहिए। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लें या फिर और भी बाविस्टाम, थायराम या झेलोरा की केमिकल आते हैं, उनसे आप बीज उपचार कर सकते हैं। अब बेसल डोज की बात करेंगे किसान भाई, तो जो खीरे की फसल है उसमें बेसल डोज का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि हमने सही समय पे बेसल डोज दिया है और उचित मात्रा में दी है तो हमारी खीरे की फसल अच्छी होने वाली है। DAP इसके लिए 50 किलोग्राम, SSP 100 किलोग्राम, MOP 20 किलोग्राम और रीजेंट 5 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली मिक्स करके हमें खेत में दे देना चाहिए। यदि खेत में दीमक की समस्या है तो रीजेंट पाउडर मिलाने से दीमक की समस्या आपकी कंट्रोल हो जाएगी। जो दीमक लगती है फसल में वो नहीं लगेगी। तो वेसल डोज के रूप में हम इन खादों का उपयोग कर सकते हैं। और बांस की आवश्यकता पड़ेगी तो 1200 से 1700 बांस के जो टुकड़े हैं वो लगेंगे हमें उसकी मचान बनाने के लिए खीरे की। और इसके साथ साथियों तार लगेगी और या रस्सी सुतली का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, तार जो है वो
ख़राब हो जाती है, जंग लग जाती है बारिश में, तो और 2 से 3 साल में ख़राब हो जाती है। इसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी की जो वायर है उसका उपयोग करना चाहिए। अब बेड तैयार कैसे करेंगे? तो बेड तैयार करने के लिए किसान भाइयों, बेड की दूरी हमें 6 फीट रखनी है, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड की जो चौड़ाई रखते हैं वो हमें 2.5 फीट रखनी चाहिए। इसके बाद हमें ड्रिप बिछा देनी चाहिए। 16 mm की इनलाइन ड्रिप बिछानी चाहिए। सब्जियों की खेती, हम कोई सी भी सब्जी लगा रहे हैं तो 16 mm की इनलाइन ड्रिप का उपयोग करेंगे। और यदि आप बहा के पानी देना चाहते हैं तो बहा के भी दे सकते हैं, किंतु यदि ड्रिप मल्चिंग में हम खेती करते हैं किसान भाइयों, तो जो हमारा उत्पादन है वो लगभग 2 से 2.5 गुना अधिक प्राप्त होता है और क्वालिटी वाली जो फसल है वो हमें प्राप्त होती है। मल्चिंग को आप ट्रैक्टर की मदद से मल्च लेइंग मशीन का उपयोग करके कर सकते हैं यदि आप बड़े स्तर में खेती कर रहे हैं, और यदि कम मात्रा में 1-2 एकड़ में लगा रहे हैं तो मैनुअली आप मल्चिंग को बिछा सकते हैं। अब बात करेंगे पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 5.5 से 6.5 फीट हमें रखनी चाहिए। यदि हम इतनी दूरी रखेंगे तो पौधे की जो बढ़वार है उसके लिए पर्याप्त जगह होगी। और बांस से बांस की दूरी 10 से 15 फीट रखनी चाहिए। एक बांस से दूसरे बांस की दूरी 10 से 15 फीट रखनी चाहिए। और पहली निराई गुड़ाई 30 से 35वें दिन करनी चाहिए, दूसरी निराई गुड़ाई 70 से 75 दिन बाद। अब स्प्रे शेड्यूल की बात करें किसान भाइयों, तो खीरे की फसल में स्प्रे शेड्यूल हमें कौन सा और कितनी मात्रा में करना है? तो रस चूसक कीटों के लिए जो सकिंग पेस्ट आते हैं, वाइट फ्लाई हो, चाहे एफिड एसिड हो, चाहे सेमी लूपर हो, फ्रूट बोरर कीट लगता है, कीड़े की क्वालिटी को ख़राब कर देता है जिससे मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो इन कीटों को यदि हम नियंत्रित करेंगे तो इसके लिए फर्स्ट स्प्रे हमें 15 से 20वें दिन कर देना चाहिए। और इसमें हमें सिंजेंटा की एकतारा आती है, 10 ग्राम लेना, यूपीएल की साफ 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। और सेकंड स्प्रे 40 से 50वें दिन बायर की सोलेमन लेना है 12 ml, और बीएसएफ की एक्रोबैट कंप्लेन 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर हमें स्प्रे कर देना है। और तीसरा स्प्रे 70 से 75वें दिन में करना चाहिए किसान भाइयों। इसके लिए फेंटेक प्लस टॉनिक 10 ml बायर कॉन्फीडर लेना है और ये दवाइयाँ आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। थर्ड स्प्रे 70 से 75वें दिन जब करते हैं तो एक प्रोक्लेम आती है, तो ये अपन ले सकते हैं और इसको भी 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि स्प्रे शेड्यूल अपनाएंगे तो निश्चित तौर से जो हमारा उत्पादन है वो अच्छा प्राप्त होगा और खीरे की जो क्वालिटी है उसमें भी चमक है वो भी अच्छी बरकरार रहेगी, जिससे इसकी डिमांड मार्केट में हमें अच्छी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, यदि हमने सही समय पे और सही मात्रा में हमने बेसल डोज और स्प्रे का जो उपयोग है वो किया है तो हमारे कीट बीमारियां हैं वो भी नियंत्रित हो जाएंगी और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। फर्टिलाइज़र शेड्यूल की बात करें यदि, तो फर्टिलाइज़र में हमें क्या क्या लेना है और कितनी मात्रा में लेना है? तो फर्स्ट खाद 25 से 30वें दिन और सेकंड खाद 45 से 50वें दिन, थर्ड खाद 70 से 75वें दिन, फोर्थ खाद और 100 से 120वें दिन देना है। तो जो हमारी फोर्थ खाद है उसमें साथियों, ये फर्टिलाइज़र शेड्यूल आप अपना के अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे किसान भाइयों, हम देखते हैं कि ड्रिप के द्वारा यदि चला रहे हैं तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 15 से 35वें दिन और सेकंड कॉम्बिनेशन हमें 40 से 65वें दिन देना चाहिए। और इसमें हम वेंचुरी की माध्यम से दे सकते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन 70 से 120वें दिन देना है, हमें 6-6 दिन के अंतराल पे देना चाहिए। साथियों, वेंचुरी की मदद से यदि देंगे खाद तो हमारी जो खाद है वो उसका नुकसान नहीं होता है, प्रॉपर जड़ों के पास मिल जाती है। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो 90 से 115 दिन की जो लाइफ साइकिल है वो खीरे की फसल की होती है साथियों। अब लाइफ साइकिल के बारे में यदि हम बताएं तो ये वैरायटी पर निर्भर करती है और सीज़न पर निर्भर करती है साथियों। यदि आपने बरसात में खीरे की फसल ली है तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा दिन की होती है। ठंड में ली है तो थोड़ा और ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में यदि खीरे की फसल ली है तो उसकी लाइफ साइकिल कम दिनों की होती है। और यदि आपने कोई ज़्यादा दिनों तक चलने वाली वैरायटी का चुनाव किया है तो उसकी निश्चित तौर पे लाइफ साइकिल ज़्यादा होगी। तो लाइफ साइकिल वैरायटी पर भी निर्भर करती है कि आपने कौन सी वैरायटी का और किस सीज़न में चुनाव किया है।
तो साथियों, यदि हम बात करें कि खीरे की जो फसल है उसका बाज़ार भाव की बात करें तो 30 से 60 रुपये किलो हमेशा मार्केट में आपको देखने को मिलेगा और लागत 20 से 25 हज़ार एक एकड़ में आती है। उत्पादन 160 से 180 कुंटल हमें एक एकड़ में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यदि हम 3 से 4 लाख रुपए एक एकड़ में शुद्ध लाभ हमें मिल जाता है। यदि हम लागत को काट कर निकालें तो 3-4 लाख रुपए एक एकड़ में खीरे की फसल यदि हमारी अच्छी है तो मिल जाता है। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।